हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों का हमारे स्टडी चैनल डिमांड कैंपस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं स्पीडी बुक आप लोगों की फिनिश कराने वाला हूँ। ठीक है, करा ही रहा हूँ। बाकी की दो क्लास हो चुकी हैं, आज हमारी ये थर्ड क्लास है। इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, कि कौन मंत्री कौन है। ठीक है, तो आज हम ये जो मोदी जी की कैबिनेट मंत्री हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, तो कैबिनेट मंत्री के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं जो हमारे नरेंद्र मोदी। तो वो कौन है, आप लोगों को सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अभी ये 2019 में जो उन्होंने चुनाव जीता है। फिर आ जाते हैं हमारे सेकंड नंबर पर राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, फिर अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं, सहकारिता भी मंत्री हैं। ठीक है, नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, ये आपके कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। एस जयशंकर, ये हमारे विदेश मंत्री हैं। आप लोग सारे साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, अर्जुन मुंडा, ये आपके जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। स्मृति ईरानी, ये आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। बाल विकास मंत्री हैं। पीयूष गोयल, ये आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपके शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। ठीक है, प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री एवं कोयला खनन मंत्री। ठीक है, नारायण राणे, ये आपके सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल, ये आपके जहाज रानी, जल मार्ग एवं आयुष मंत्री हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट मंत्री पर, मुख्तार अब्बास नकवी। इनकी कैबिनेट में सिर्फ एक ही ये जो मंत्री हैं ये मोमडन हैं। ठीक है, बाकी के सब हिंदू हैं आपके। तो ये आपके हैं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। गिरिराज सिंह, ये आपके ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य के मंत्री हैं। ज्योति ज्योतिरादित्य सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये आपके नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। आरसीपी सिंह, ये आपके इस्पात मंत्री हैं। अश्वनी वैष्णव, ये आपके रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ठीक है, पशुपति पारस, ये आपके खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब आपके आ जाते हैं नेक्स्ट, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये आपके जल शक्ति मंत्री हैं। ठीक है, किरण रिजिजू, ये आपके पहले थे खेल मंत्री। मोदी जी की इस बार कैबिनेट मंत्री में ये आपके कानून एवं न्याय मंत्री हो गए हैं। राजकुमार सिंह, ये आपके विद्युत एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके हरदीप सिंह पुरी, ये आपके पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया, ये आपके स्वास्थ्य एवं रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव, ये आपके पर्यावरण श्रम वन एवं जलवायु मंत्री हैं। महेंद्र नाथ पांडे, बाहरी उद्योग मंत्री हैं। पुरुषोत्तम रूपाला, डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री हैं आपके। जी किशन रेड्डी, ये आपके संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर, ये आपके सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री हैं। क्लियर हो गया आप लोगों के? तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। यहाँ से आपके अभी एनटीपीसी में भी पूछे गए थे इसमें से आपके। ठीक है, कि ये कौन से मंत्री किस अपने डिपार्टमेंट से किस क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया था, इसलिए ये मैंने आप लोगों को सबसे फर्स्ट इसका मैंने वो रखा है। ठीक है, सबसे पहले इसी टॉपिक को लेके आया हूँ मैं।
देखिए, ये आपका जो टॉपिक है ये वाला, ये आपका न्यायालय, कौन सा न्यायालय कहाँ पर स्थित है, ये आपकी स्थापना हो जाएगी। कब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना, ठीक है। यहाँ पर जगह आ जाएगी, ये किस जगह स्थित है, स्थित, ठीक है। और ये आपका, इसके जो मुख्याधीश है वो कौन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। आप लोग नोट्स बनाते रहिए साथ ही साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के टॉपिक लाते रहते हैं। इस वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका एक पार्ट कट गया है थोड़ा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ठीक है। ये आपका हो गया उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है। ये आपकी हो गई स्थापना, जैसा कि मैंने पहले बताया था। ये आपका होगा मुख्य पीठ, मुख्य पीठ, ठीक है। ये आपका ये आपका हो गया राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता, ठीक है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता, अधिकारिता, ठीक है। अब आ जाता है आपका मुख्य न्यायाधीश। ये आपका कॉलम है जो मुख्य न्यायाधीश। आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। इसके हम पीडीएफ अपने जो हमारा डिमांड कैंवस बाई विजय सर है उस टेलीग्राम चैनल, उस पर हम प्रोवाइड करा देंगे आप लोगों को, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा केरल उच्च न्यायालय है, वो आपका, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1956 में। मुख्य पीठ इसका जो था कोची में, ठीक है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता जो है वो केरल लक्षद्वीप में। मुख्य न्यायाधीश इसके हैं एस मनी कुमार, ठीक है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट टॉपिक, इस नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। गुजरात उच्च न्यायालय, जो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। मुख्य पीठ है अहमदाबाद। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है इसकी गुजरात ओनली फोर। मुख्य न्यायाधीश है इसके विक्रम नाथ। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्य पीठ है इसकी नई दिल्ली। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है एनसीटी दिल्ली। और मुख्य न्यायाधीश हैं इसके धीरू भाई नारायण भाई पटेल। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं हम लोग। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, जिसके मुख्य पीठ है चंडीगढ़। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता इसकी दी है पंजाब हरियाणा एवं चंडीगढ़, ठीक है। जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं इसके रविशंकर झा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। मुख्य पीठ है इसकी शिमला, ठीक है। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता इसके हिमाचल प्रदेश, और मुख्य न्यायाधीश हैं इसके रवि विजय कुमार मलीमठ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्किम उच्च न्यायालय,
सिक्किम उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 1975 को हुई थी। मुख्य पीठ इसका है गंगटोक एंड राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है इसकी सिक्किम। इसके मुख्य न्यायाधीश हैं आपके जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, सन 2000 में। मुख्य पीठ इसका है बिलासपुर। छात्र क्षेत्रीय अधिकारिता इसकी है आपकी छत्तीसगढ़। मुख्य न्यायाधीश हैं इसके प्रशांत कुमार मिश्रा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना भी सन 2000 में हुई थी। जिसके मुख्य पीठ है आपका नैनीताल। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है आपकी उत्तराखंड। जिसके मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। नेक्स्ट पॉइंट है आपका झारखंड उच्च न्यायालय जिसकी भी स्थापना सन 2000 में हुई थी। इसकी भी मुख्य पीठ आपके रांची है और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता झारखंड है। ठीक है, इसके मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेघालय उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 2013 में हुई है। इसके जो मुख्य पीठ है वो है रांची और इसका जो राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है वो है झारखंड। ठीक है, मेघालय उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। जिसका मुख्य पीठ है शिलांग और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है मेघालय एंड इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं विश्वनाथ सोमादेर। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट मणिपुर उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना भी सन 2013 में हुई थी। इसके जो मुख्य पीठ है इम्फाल और आपका जो इसकी राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है वो मणिपुर है और इसके जो मुख्य न्यायाधीश है PV संजय कुमार हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका त्रिपुरा उच्च न्यायालय जिसकी भी स्थापना सन 2013 में हुई है और इसके जो मुख्य पीठ है वो है अगरतला और इसके जो राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है वो त्रिपुरा। ठीक है, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं अब्दुल हामिद कुरैशी। नेक्स्ट आ जाता है तेलंगाना उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 2019 में हुई है और इसके जो मुख्य पीठ है वो है हैदराबाद और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है तेलंगाना और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं जो हैं हेमा कोहली। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना सन 2019 में हुई है। इसकी जो मुख्य पीठ है वो है अमरावती और जो राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है वो है आंध्र प्रदेश और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं आपके अरूप के गोस्वामी। क्लियर है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा क्योंकि ये काफ़ी पूछा जाता है इसलिए मैंने आप लोगों को ये करा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका RRB रिसेंटली जो आने वाला है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, नेवी एयरफोर्स एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से कर लेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स में से। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है कि भारत में सबसे पहला, इसमें पूछा गया भारत में सबसे पहला, भारत में जैसे कि कोई भी चीज़ है भारत में सबसे पहले क्या हुई, कौन से शहर में हुई। जैसे कि यहाँ पहला टॉपिक आ जाता है आपका, पहला पॉइंट आया आपका भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा कांडला गुजरात। ठीक है, इसलिए भारत में सबसे पहले क्या चीज़ कहाँ पर हुई तो ये पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले। ठीक है, तो ये है टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है जी। इसमें से काफ़ी एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है कोई ना कोई एग्जाम में से। ठीक है, सब एग्जाम में से इसमें कोई ना एक पॉइंट आ जाएगा। तो चलते हैं, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर तो वो है आपका कांडला गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट है देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में आपके। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ है, सिंगापुर में। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत नोएडा से फिल्म सिटी। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है आपका, तेलंगाना।
माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा विराट चंद्रा। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर राजस्थान में। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन देहरादून उत्तराखंड में। भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे में। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर ओडिशा में। भारत का पहली जलमग्न सुरंग मुंबई में। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अभी रिसेंटली जो बजट पेश हुआ था वो पेपरलेस हुआ था, ठीक है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? गुवाहाटी असम में। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत आंध्र प्रदेश। अटलांटिक महासागर पार करके दुनिया का पहला मानव हरित पोत मेफ्लोवर 400। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण डेनमार्क। भारत का पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे स्टेशन सर एम विश्वेश्वरैया। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र स्नो ऑन द कोरिया। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूगा गांव लेह लद्दाख। भारत का पहला अपंग एम्यूपिटी क्लिनिक चंडीगढ़ में है। कहाँ है आपका? चंडीगढ़ में है। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश वेनेजुला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ है? उत्तराखंड में आपका, ठीक है। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत का पहला मॉस गार्डन नैनीताल, कहाँ है? उत्तराखंड। स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण पाली जिला राजस्थान। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहाँ है? लेह लद्दाख में। भारत का पहला परागकण पोलिनेटर पार्क कहाँ है? हल्द्वानी उत्तराखंड। हल्द्वानी उत्तराखंड, ठीक है। भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत गुजरात में। ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा हैदराबाद एयरपोर्ट। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगीघोपा असम। भारत का पहला इग्लू कैफे गुलमर्ग कश्मीर। भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में है। भारत का पहला जेंडर पार्क कोझिकोड केरल में। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित भुवनेश्वर ओडिशा। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में। विश्व का पहला मोबाइल वाटर की शुरुआत विशाखापट्टनम में। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में आपका। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटक में। विश्व की सबसे कम उम्र के लेखक अभिजीता गुप्ता। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ है? तेलंगाना में। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर भुवनेश्वर है। पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर अरहम ओम तलाशानिया। कृषि कानून लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य केरल। समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य असम बना है, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट ये भी टॉपिक रहा आपका, ठीक है। इसमें से आपका कोई ना कोई एक पॉइंट आ जाता है किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आप लोग नोट्स बनाते रहिए सबके, और जब भी आप एग्जाम देने आए तो इन्हें रीड करके जाएं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, ठीक है, 2020-21। देखिए ये तो आपके हैं ऐप या पोर्टल, ठीक है, ये हैं जारीकर्ता, ये हैं आपके उद्देश्य, किस उद्देश्य से और किस संबंधित राज्य में इन्हें जारी किया गया है। तो आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट पर, ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल ये आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य इसका रहा है असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा युक्त धारा पोर्टल, इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर मनरेगा परिस्पंदियों की योजनाओं को सक्षम करने के लिए। प्रूफ एफ ये जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल द्वारा जारी किया गया है परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए। माई ही आर टी पोर्टल इसे SCL फाउंडेशन ने जारी किया है। इसका उद्देश्य फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए। किसान सारथी पोर्टल ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य इसका रहा है किसानों को उनकी वंचित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने हेतु। सलाम दिल से पहल HDFC बैंक द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने हेतु। माई योगा ऐप नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए। बाल स्वराज पोर्टल इसका उद्देश्य इसने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल हेतु। मानस ऐप इसका उद्देश्य HDFC बैंक द्वारा जारी किया गया है महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने के लिए, ठीक है। नमस्ते योग ऐप आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। सूचना मंत्र के रूप में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं सुलभ बनाने हेतु। हिम कोविड ऐप बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी रखने के लिए। अमृत वाहिनी ऐप झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए। दोस्त फॉर लाइफ ऐप CBSE द्वारा जारी किया गया है छात्रों तथा अभिभावकों को विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने के लिए। मोमा मार्केट ऐप यह आपका मणिपुर सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए। कोविड पोर्टल ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को प्रभावित योगदान को पंजीकृत करने के हेतु। सुपेश पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामलों के फाइलिंग के समय प्राप्त आंकड़ों की विशाल मात्रा से निपटने के लिए। लिटिल गुरु ऐप बांग्लादेश भारत सरकार द्वारा विकसित, ये बांग्लादेश ने जारी किया है। लिटिल गुरु ऐप पर भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया था। यह एक संस्कृत लर्निंग ऐप है। पोषण ज्ञान पोर्टल ये आपका नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और पोषण के बारे में राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान भंडार की जानकारी के लिए। आई लर्न ऐप नागालैंड सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए क्षमता निर्माण और प्रदर्शन ट्रैक करने हेतु। मेरा राशन ऐप भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है आर्थिक रूप से कमजोर और प्रवासियों को किफ़ायती मूल्य पर अनाज देने के लिए। सतर्क नागरिक ऐप जम्मू कश्मीर द्वारा जारी किया गया है भ्रष्टाचार को खत्म करना एवं नागरिकों की शिकायतों को आसानी से भेजने का माध्यम। SME इंश्योर पोर्टल ये आपका अलायंस इंश्योरेंस ने जारी किया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए। पेडित पोर्टल ये आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है निविदा प्रक्रिया को और आर्थिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य के लिए। वुमेन बिल ऐप गूगल द्वारा जारी किया गया है देश के 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं की रुचियों को व्यवसाय में बदलने में मदद हेतु। FPO शक्ति पोर्टल
उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। किसानों और किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने के लिए। लक्ष्मण रेखा ऐप आईआईटी मंडी द्वारा लॉन्च किया गया है। कोरोना संक्रमित होम क्वारंटाइन मरीजों पर नज़र रखने के लिए। डीजी नेस्ट ऐप पंजाब सरकार द्वारा जारी किया गया है, भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने तथा उसमें पारदर्शिता लाने के लिए। जनता जनता दर्शन ऐप उत्तर प्रदेश द्वारा लोगों की समस्याओं को ऑनलाइन समाधान हेतु अश्वनी पोर्टल बंडर ऐप बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसका जो उद्देश्य रहा है वो है आशा कार्यकर्ताओं को ससमय प्रोत्साहन राशि भुगतान करने के लिए। उद्यम सारथी ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है, युवाओं को रोजगार एवं व्यवसाय से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। आकांक्षा पोर्टल ये आपका कर्नाटक सरकार द्वारा जारी किया गया है, सभी CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए। इंस्टा FX ऐप ये आपका ICICI बैंक द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य रहा है किसी भी बैंक के ग्राहकों को फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने में मदद हेतु। श्रम शक्ति पोर्टल ये आपका अर्जुन मुंडा द्वारा ये आपका जारी किया गया है। ठीक है, श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को आसान बनाने के लिए। आई मोबाइल पे ऐप ICICI बैंक द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ग्राहकों को पेमेंट और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए। FPR इनसाइट ऐप पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर सेवाओं के वितरण में सुधार हेतु। ठीक है, कोविन पोर्टल ये आपका भारत सरकार द्वारा कोरोना-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए। डिजिटल ओशियन ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा महासागर से संबंधित डेटा प्रबंधन के लिए। सुगम्य भारत ऐप ये आपका सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, भवनों और परिवहन प्रणाली में सुलभता के मुद्दों को आसान बनाने के लिए। ई छावनी पोर्टल रक्षा मंत्रालय द्वारा 62 छावनी बोर्डों के निवासियों की जीवन शैली सुधारने के लिए। तो आज के ये आपके जितने भी टॉपिक रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे हैं। ठीक है, और आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट थी। आई होप आप लोगों ने सारी चीज़ों के नोट्स बनाए होंगे और अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो और अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल डिमांड कैंपस को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की क्लास हम नहीं रखते हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास में और भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।